Good morning, dear students. Myself Vishal Shankar Srivastava, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department of the GL Bajaj Engineering College, Greater Noida. Today we are going to discuss about the grinding wheel wear and about these topic include attress wear and fracture wear. This is a part of the manufacturing process which is taught in the second year, the unit third. Okay. So, before going to start this topic, we are revise some previous topic like previous topic पे हमने डिस्कस किया था कि ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील क्या होती है, ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, स्पेसिफिकेशन कैसा डिसाइड होता है और जनरल वे में हमने बहुत ही शॉर्ट में बात किया था कि हाउ मेनी टाइप्स ग्राइंडिंग प्रोसेस वी आर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस लेक्चर्स. इन दिस लेक्चर we are discussing about these topics like grinding main topic है जो हमारा grinding wheel wear and grinding wheel wear के जो parts हैं first है attress wear और second है fracture wear. ठीक है, this is a type of wear which we discuss in this chapter. इन प्रीवियस रिवीजन पार्ट्स में इसकी जो ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन की बात होती है, स्पेसिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर फाइव स्ट्रक्चर्स वी आर इंक्लूडिंग 5 domain including of the grinding wheel. Any grinding wheel can be specified by these 5 domains. First abrasive, जो हमारा टाइप्स ऑफ एब्रेसिव कौन सा एल्युमिनियम है, सिल्का है, बोरान है, क्या है, आप किस टाइप से बना रहे हो, आर्टिफिशियल और नेचुरल किससे आप डिस्कस कर रहे हो. आफ्टर दैट उसका स्ट्रक्चर कैसा कि कोर्स है, डेंस है, मीडियम है, कैसा है, स्ट्रक्चर्स पे बात होती है. तो ये स्ट्रक्चर्स को हम कंसिडर करते हैं. देन ग्रेड करते हैं कि ग्रेड मीन्स कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, टफनेस कैसी है, लो मीडियम हाई, उस पर बात होती है. फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बाद डेंस, मीडियम, क्लोज किस टाइप से है. एंड द लास्ट इंक्लूडेड द बॉन्ड. बॉन्ड मीन्स कि इनके बीच की जो बॉन्ड है, क्योंकि यही बॉन्ड जो होगी ये आगे हम इस टॉपिक में इंक्लूड करेंगे, भी डिस्कस करेंगे इस बॉन्ड का क्या रोल है आगे. ठीक है, तो ये जो ग्रेड और बॉन्ड आगे वियर्स में इंक्लूडेड होना है. तो जो ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन है, जो मेन जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ये 5 हैं कि अगर कहीं भी आपको एग्जांपल्स के रूप में ये 5 दे रखे हैं तो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है कि विच वन इज़ द विच पार्ट, मतलब कि ग्रेड इनमें से कौन इंडिकेट करता है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है. ऑप्शन दे देगा कि C33 P5, तो आपको बताना होगा कि थर्ड नंबर इज़ फॉर ग्रेड यानी P. इस तरीके से एक तरीका और है स्पेसिफिकेशन करने ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन का कि अगर वो इतने डिजिट दे दिया, जैसे ये 2 डिजिट जो है और यहाँ से इतने एक्स्ट्रा रहेंगे, बाकी ये 5 एज यूजुअल लेंगे. दैट मीन्स कि ये जो 3 हैं, जो प्रीफिक्स 2 हैं हमारे पास, तो मैन्युफैक्चरर का कोड इंडिकेट करता है और दूसरा जो है प्रीफिक्स और एब्रिविएशन ऑप्शनल, मतलब कि ये ऑप्शनल पार्ट है ये दोनों, और ये दे आर डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर. कोई कंपनी है अपना अलग से कुछ मैन्युफैक्चरर कोड है, डायमेंशंस है, वो स्पेसिफाई करनी चाहिए थी अपनी कोडिंग स्टेट में, तो ये 2 कोड यूज़ कर सकती है. और ये तीसरा जो है उनका भी ऑप्शनल कोड है, वो क्या अपना व्हील का कुछ कोडिंग अपना मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वो डायमेंशन से भी हो सकता है पार्ट वो, और वो उनका अपनी कंपनी का भी कोई कोड हो सकता है. तो वो उस हिसाब से वो दे आर डिसाइडेड द स्पेसिफिकेशन. बट these 2 prefix and 1 last suffix is not mandatory. Mandatory part is this: in any case of, you can consider in any months ki either in India, out of India, in any case you decided by these 5 specifications, and these 3 are not mandatory. In some cases they are given and in some cases they are not given. So don't worry, you are only focused on these 5 domain: abrasive types, abrasive structures, then grade, then grain, then आपका bond. Now we are going to start the new topic, grinding wheel wear. Wear means reductions, या अगर हम बात करें जैसे टूल वेयर हमने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में, यूनिट सेकेंड में हमने पढ़ाया था. तो टूल वेयर्स मीन्स क्या था? रिग्राइंडिंग टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव रिग्राइंडिंग. दैट मीन्स कि अगर आप एक बार टूल यूज़ करें कोई भी, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन आर आई एम यूजिंग, ये पेन अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर ये आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months इसके जो यहाँ पे जो टिप है वो ख़राब हो गई,
हमें रिप्लेस करना पड़ा, बाकी पार्ट्स तो रिप्लेस नहीं करना ना, दिस इज होल अदर पार्ट्स जो ग्रिपिंग पार्ट्स है वो एज इट इज. सो इट्स लाइफ इज अ 3 months, not considered by these part, only considered by these part which working. So as like in case of grinding wheel, we are say that the wear of grinding wheel is successive grinding process between two, मतलब जब तक वो ग्राइंडिंग कर रहा है और जब तक वो ग्राइंडिंग करना बंद कर दे, जितने दिन उसने किया, दैट इज अ नोन एज अ सिंपल लैंग्वेज अ ग्राइंडिंग व्हील वियर. तो उसका लाइफ कहलाता है. और वियर मीन्स बार बार उसको रीशेप, उसके शॉप कटिंग शॉप को खराब होना ही ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं, वियर कहलाता है. तो इन ग्राइंडिंग व्हील व्हेन शॉप कटिंग एज ऑफ अब्रेसिव एज पार्टिकल बिकम डल या बिकम कटिंग शॉप कटिंग एज बिकम फ्लैट, यू कैन से फ्लैट लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास व्हील है, इसका सेंटर है, और अगर हम बात कर लें ये हमारे पास व्हील है, ठीक है. तो ये जैसे सपोज दैट ये पार्टिकल्स के बने होंगे ये. अब अगर हम माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो सरफेस रफनेस में बहुत ज़्यादा होती है. तो अगर ये सरफेस रफनेस अगर फ्लैट हो गया लाइक दिस, फ्लैट हो गया, तो ये वियर आ गया. दिस इज नॉट बिकॉज they are slipped between the, they are not making proper contact between our piece and wheel, so not proper machining will be happen. दैट मीन्स कि जब भी आप ग्राइंडिंग करोगे तो ग्राइंडिंग में मटेरियल रिमूवल नहीं होगा. सो इट इज़ नोन एज अ वियर ऑफ द ग्राइंडिंग, दैट ग्राइंडिंग हमारा व्हील प्रॉपर हमें फंक्शन से नहीं कर रहा. सो इट इज़ नोन एज अ ग्राइंडिंग व्हील वियर. तो वियर मीन्स डैमेज ऑफ द शॉप कटिंग एज, या यू कैन से इन अदर वर्ड नॉट वर्किंग प्रॉपरली. अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, दैट इज अ नोन एज अ ग्राइंडिंग व्हील वियर. ठीक है. देयर आर सो मेनी रीजन्स ऑफ दिस व्हील. So by life of grinding wheel we mean the grinding time between two consecutive redressing consecutive between, देखो grinding time between two consecutive redressing, that is similar to the tool life. grinding जो tool life हम जो डिस्कस किए थे प्रीवियस यूनिट्स में, उसमें ही. सो मतलब एक बार आपने ग्राइंडिंग किया, 2 बार किया, मीन्स कि डेली आप 8 आवर्स अगर इस पर कर रहे हो ग्राइंडिंग, और वो 2 वीक्स जा रहा है व्हील कंटिन्यू पे. आफ्टर 2 वीक्स के बाद आपने देखा कि ग्राइंडिंग प्रॉपर नहीं मिल रहा है हमें, तो आपने रीड्रेसिंग किया. ड्रेसिंग एक प्रोसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद. तो आपने रीड्रेसिंग किया, दैट इज द रीड्रेसिंग टाइम इंटरवल. मीन्स फर्स्ट टाइम रीड्रेसिंग किया, फिर सेकेंड टाइम जो किया, तो दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 रीड्रेसिंग टाइम, either a 2 week, either whatever you at that time calculated, that is the redressing time is known as a grinding wheel time. उसका जो टूल लाइफ होगा ग्राइंडिंग व्हील का, वो लाइफ कहलाएगा. एंड दिस इज जो ये हमें बार बार रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो हमें वियर कहलाता है. कि हमें किस वजह से पड़ा, ये है बता देता है कि वो वियर है. ठीक है. वियर परफॉर्मेंस जो भी हम देखेंगे, दैट इज अ मेजर इन द टर्म्स ऑफ द डायमीटर. ग्राइंडिंग व्हील वियर जब भी मेजरमेंट होता है वो डायमीटर का टर्म्स में होता है. हाउ यू कैन से दिस इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ डायमीटर, बिकॉज व्हेन यू कंसिडर दिस इज अ डायमीटर D1, आफ्टर 2 weeks it's reduced, becomes D1 minus delta small, very small, you can say. माइक्रो लेवल पे अगर बात होगी तो होगी, स्मॉल लेवल पे बात हो जाएगी डेल्टा. सो दैट विल बी रिड्यूस ना. So you measure in the terms of diameter, not in the terms of any other criteria like structures. Not, you can measure only in the terms of diameter. Not these are not the thickness terms. You thickness you not, क्योंकि diameter ही reduce होगा बाबा. So you can measure in the terms of diameter. So the wear of grinding will measure in the changing its diameter. ठीक है. That's the one thing here. Grinding wheel ratio, grinding ratio. अक्सर ये पूछा जाता है व्हाट इज द ग्राइंडिंग रेशियो. मटेरियल रिमूवल जो रेट होता है और अमाउंट ऑफ व्हील वेयर, वो इसका रेशियो जो होता है वो कहलाता है कि कितना रेट रिमूव किया और वेयर कितना हो रहा है, उसको हम कहते हैं ग्राइंडिंग रेशियो, डिनोटेड बाय द कैपिटल G. वेन एवर यू फाउंड इन एनी प्लेस इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कैपिटल G, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इट इज अ ग्राइंडिंग व्हील इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ठीक है. सो वियर्स इन लेमन लैंग्वेज वी से दैट
जब कटिंग एज की शार्पनेस खत्म हो जाए, रिड्यूस हो जाए, इट्स बिकम डल, इट इज़ नोन एज अ वियर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। इन एनी केस किसी भी चीज़ की अगर आप बात करेंगे, अगर आप टूल की बात करेंगे, ग्राइंडिंग टूल की सॉरी मिलिंग टूल की बात कर लीजिए, या फिर आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की भी बात करेंगे, तो जब भी उसकी कटिंग एज की हमें रिशार्पनिंग की रिक्वायरमेंट आ गई, दैट इज़ अ नोन एज दैट विल बी इन द फेज ऑफ वियर। वो हमारे काम का नहीं है, वो वियरिंग उसमें आ चुका है, यानी वियर का मतलब होता है घिसना, घिस चुका है। ओके, वियर हैज़ 3 जोन्स। अब यू कैन सी हियर इन द ग्राफ, फर्स्ट जोन इज द रैपिडली, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, और वेरी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। आफ्टर दिस ये कंसिस्टेंटली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और ये लॉन्ग टाइम का है। यू कैन सी हियर, अगर हम बात कर लें तो ये वॉल्यूम वर्क मटेरियल रिमूव जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे निकल रहा है, बहुत ज़्यादा देर जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हील वियर बहुत तेजी से जा रहा है। ऑन वाई एक्सिस वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर है, वियर का रेट यहाँ पे मिल रहा है हमें, और ऑन एक्स एक्सिस वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल रिमूव्ड कितना हो चुका, दैट इज यहाँ से आप ग्राइंड रेशियो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यू कैन सी हियर कि जो फर्स्ट जोन है इनिशियल रैपिड वियर जोन, इनिशियल रैपिड वियर जोन मीन्स कि ये इनिशियली बहुत तेजी से वियरिंग स्टार्ट होगा, फिर जो व्हील वियर का रेजिस्टेंस होगा वो रजिस्ट करेगा, वो कुछ देर तक रुकेगा, एंड दैट आफ्टर दैट ये कंस्टेंट वियर विद टाइम, ये स्लोली धीरे धीरे यहाँ वियरिंग होगी। देखोगे आपकी अप्रोक्सीमेट लीनियर लाइन यहाँ पे आ जाएगी, लीनियर लाइन अगर हम बात करें तो यू कैन सी हियर, ओके, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे लीनियर देखोगे आप, अगर इसके पैरेलल लाइन हम देख रहे हैं तो ये लीनियरली जा रहा है, ये लाइन लीनियरली, ठीक है। अगेन तो इसको हम क्या कहते हैं कि जोन ऑफ कांस्टेंट वियर विद टाइम, कांस्टेंट वियर विद टाइम। अगेन रैपिड हमें मिल रहा है वियरिंग, रैपिड वियरिंग मीन्स कि किसी भी व्हील में, पर्टिकुलर व्हील में क्रैकिंग नहीं होती है। जैसे अगर हमारे पास व्हील है अगर यहाँ पे, तो व्हील में जो होता है, यू कैन सी हियर, ये एब्रेसिव पार्टिकल्स है हमारे पास, ये व्हील है, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं ना, इनकी जो शार्पनेस होगी, शार्पनेस, तो अगर एक हम सिंगल की यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिस्कशन कर दें कि ये सिंगल ग्रेन है, ग्रेन पार्टिकल्स हमारा, तो इसके बीच में अगर मान लो कि यहाँ से क्रैकिंग ऐसे ऐसे क्रैकिंग हुआ, तो ये क्रैक होने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे ही फ्लैट हो जाएगा यहाँ से, ये आफ्टर क्रैक, ये है आफ्टर क्रैक, आफ्टर क्रैक, तो ये हो जाएगा। अब ये यू कैन सी हियर इट इज अ मेकिंग अ फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस दैट इज नॉट एफिशिएंट फॉर द मशीनिंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग मशीनिंग प्रोसेस के लिए एफिशिएंट नहीं होगा। सो यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो इन 3 स्टेप्स में होगा यहाँ पे। सो इट इज शोन बाय द फिगर एट द सिंगल माइक्रो, मतलब सिंगल पार्टिकल्स के लेवल पे हमने आपको दिखा दिया कि ये कैसे कैसे यहाँ पे वियरिंग हो सकता है, ठीक है। बट जो थर्ड जोन है वही जो है हमारा सबसे डेंजर जोन होता है, क्योंकि रैपिडली होता है, फिर वो आपको चांस नहीं, दे आर नॉट गिविंग द चांस टू रिमूव, यू कैन अवेयर फ्रॉम दिस प्रोसेस, and maybe the workpiece will be damaged, so economically you will suffering from the losses, ठीक है। दिस इज अ वियर जोन, मतलब वियर के मैकेनिज्म है, कैसे मैकेनिज्म हो रहा था। अब आते हैं वियर कितने टाइप्स के होते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील वियर जनरली टेक्स बाय द जनरली टू मेथड्स। पहला क्या है कि एट्रेशन वियर्स, और दूसरा है फ्रैक्चर वियर्स, ठीक है। एट्रेशन मीन्स क्या होता है, घिसाव, घिसना, ठीक है। फ्रैक्चर मीन्स ब्रेकिंग, ब्रेक होना, ओके। सो देयर आर जनरली टू टाइप्स या 3 टाइप्स, इसलिए हो गया कि ये फ्रैक्चर को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था। तो अगर आप कंसीडर करोगे तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बट अगर हम जनरली बात करेंगे तो एट्रेशन वियर्स एंड फ्रैक्चर वियर्स। फर्दर फ्रैक्चर वियर्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, तो ग्रेन फ्रैक्चर एंड बॉन्ड फ्रैक्चर्स। तो अगर इंक्लूडिंग ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 हो जाएगा, बट यू कैन से हियर की 2 टाइप्स, यू कैन राइट हियर 2 टाइप्स और 3 टाइप, नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है। तो एट्रेशन वियर्स एंड फ्रैक्चर वियर्स,
अगर बात करते हैं, अगर हम पहले अगर इस इमेज को भी आप रिमूव करते हैं, बाद में बात करते हैं, हम एट्रैक्शन पे आते हैं। एट्रैक्शन होता है खींचना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कंसिडर लाइक this is a grinding wheel, like you can say here this is grinding wheel and now this time is very smooth, it is not a grinding any other surfaces। अगर आप इससे बात करोगे तो surface roughness कुछ भी नहीं है इसमें फॉर एग्जाम्पल। तो अगर उसके जो ग्राइंडिंग व्हील के वियर्स के surfaces हैं, अगर वो दे आर बिकम डल, दे आर कटिंग वे एज loss, they are cutting sharpening cutting ability loss, so that is known as attrition wears। ठीक है, attrition wear is measured by projecting the wheel surface on a screen and noticing the flat areas on the grains। flat areas जो मैं बता रहा हूँ कि डल हो जाना, वो flat areas से बात हो रही है। ठीक है, become dull by attritions। ठीक है, ये पॉइंट से कुछ इंट्रैक्शन विद ग्राम वर्कपीस मटेरियल फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस यू कैन सी हियर। मैंने पॉइंट्स कुछ मेंशन किया है। और अगर हम बात कर लें तो अगर कोई व्हील है हमारे पास, ऐसे ये है व्हील का, ऐसे अगर ये पार्टिकल्स हैं, अगर हम बता दें, ठीक है, ये अपनी मशीनिंग हो रही है, तो ये अगर ऐसे से धीरे धीरे रिमूव होता जाएगा, धीरे 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 धीरे, आफ्टर ए सर्टेन टाइम इट बिकम अ फ्लैट। एट्रेशन वियर किसी भी रीजन से हो सकता है। फॉरेन पार्टिकल्स उसके अंदर जाके व्हील के अंदर, इसके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आगे यहाँ पे वॉइड्स में फिलअप हो गए। अब वॉइड्स में फिलअप हो गए तो दे आर ऑल्सो बिकम द कॉज ऑफ द फ्लैट सर्फेस। ठीक है, एंड द फॉरेन पार्टिकल्स कम फ्रॉम वेयर, दे कम्स फ्रॉम द मशीनिंग मटेरियल्स। जिस मटेरियल की आप मशीनिंग कर रहे हो, तो फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी थिन पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, उसमें पाउडर फॉर्म्स में होते हैं। फ्यू ऑफ देम्स गोज आउटसाइड बट फ्यू ऑफ देम्स मेकिंग केमिकल या एडिशन विथ व्हील्स एंड दे फिल द ब्लॉकेज। तो जो व्हील्स के बीच में सरफेस रफनेस होती है, व्हील्स के जो ग्राइंडिंग व्हील के सरफेस पे आप देखोगे तो जो सरफेस रफनेस होती है वो फिल अप बाय द दिस फॉरेन पार्टिकल्स एंड सरफेस बिकम डल या फ्लैट। तो जब फ्लैट हो चुका रहेगा तो मशीनिंग नहीं करेगा, प्रॉपर करेगा, आपको लगेगा कि मशीनिंग हो रही है बट मटेरियल रिमूवल रेट वहाँ पे स्लो डाउन हो चुका होगा। ठीक है, तो ये रीजन हुआ। दूसरा रीजन ये होता है कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर, जैसे आपने फीड रेट ज़्यादा दे दिया ग्राइंडिंग व्हील को। कोई इमेज मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊं। हाँ, जैसे यहाँ पे आप देख लो कि आपने इसको रोटेट कराया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मशीनिंग कर रहा है यहाँ से, और आपने जब इस पर प्रेशर ज़्यादा दिया, तो प्रेशर जब ज़्यादा दोगे तो ये घिसता जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे घिसता जाएगा, यहाँ से घिसता जाएगा, ये जो कटिंग एज कांटेक्ट में आएगा। आफ्टर सम टाइम ये फ्लैट हो चुका होगा, ये यहाँ से फ्लैट हो जाएगा, फिर ये यहाँ से फ्लैट हो चुका। अब ये जब फ्लैट हो जाएगा तो मशीनिंग ये परफॉर्म नहीं करेगा बट मटेरियल रिमूवल रेट वेरी लो, यानी एमआरआर जो है उसका रिड्यूस हो जाएगा। और हमारा अल्टीमेटम गोल जो है एमआरआर ही है कि जो हम जिस रेट पे चाह रहे हैं उस रेट पे एमआरआर नहीं मिला, दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अस। वो हमारे लिए मशीनिंग अच्छी नहीं, क्योंकि हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, हमारे लिए मशीनिंग टाइम ले रहा है, ठीक है, और पावर कंजम्पशन वट एवर मेनी मोर थिंग्स विच इज कॉज द प्रोडक्शन रेट भी डाउन करेगा और हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट भी बढ़ा देगा। तो ये लॉन्ग टर्म से इफेक्ट होता है। तो ये जो होता है एट्रिशन वियर्स का ये रीजंस होता है। ठीक है, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर्स की वजह से ये जब मशीनिंग होगी, यानी फीड आप ज़्यादा दे दोगे, फीड रेट जब बढ़ा दोगे, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के टर्म्स में कह रहे थे, जैसे डेप्थ ऑफ कट ऑफ फीड बढ़ा देते थे तो कटिंग टूल्स की लाइफ इफेक्ट पड़ता था, वैसे यहाँ पे भी है। तो फीड अगर आप बढ़ा दोगे, ठीक है, या ग्राइंडिंग करते समय अगर आपने ग्राइंडिंग व्हील को और बहुत ज़्यादा वो मतलब आरपीएम पे रोटेट करा है, तो ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूस मशीनिंग की वजह से फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन इज कॉज ऑफ द हीट, एक्सेस हीट, तो वहाँ हीट होगा। हीट की वजह से क्या होगा कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी, कोई भी मटेरियल 100% आइडियल नहीं होता है, तो इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा और उसकी वजह से ये इसकी स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगी। स्ट्रेंथ डाउन होगी तो ये फिर इसके एजेस, शॉर्प एजेस बिकम फ्लैट, ये घिसते जाएंगे, बहुत तेज़ी से घिसेंगे, आप देखोगे। ठीक है, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर हो गया। ठीक है,
अगर हम बात कर ले तो आफ्टर दैट जो हमने दूसरा मतलब पहला बताया था कि प्रेशर एंड टेम्परेचर के बाद प्रीवियसली की फॉरेन पार्टिकल्स जो चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे अब कुछ हमने पार्टिकल्स भर आ गए, वो पार्टिकल्स कहाँ से आए, वो मशीनिंग्स, जैसे हमने किसी मटेरियल की मशीनिंग की वो भी हो सकता है, या फिर बाहर का डस्ट भी हो सकता है, या कुछ भी कहीं से भी हो सकता है। वो फॉरेन पार्टिकल्स जब यहाँ पे आ गए तो यू कैन सी हियर कि जो ये वॉइड्स थे यहाँ पे पार्टिकल्स आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, पूरा सरफेस बराबर हो जाएगा। जो ये कॉन्टैक्ट में आ रहा था वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। अब वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो क्या मशीनिंग करेगा, नहीं करेगा। भाई जाहिर सी बात है कि उसकी रफनेस हमें चाहिए, ग्राइंडिंग व्हील की रफनेस चाहिए। व्हील की रफनेस ही अगर आप नहीं दोगे तो वो कहाँ से मटेरियल रिमूव करेगा, वही तो कटिंग एज काटते हुए निकलता रहता है, काटते हैं। अगर वो फ्लैट सरफेस हो गया तो फिर जैसे होगा, अब इस पर आप कितने भी किसी मटेरियल्स को रगड़ोगे ये नहीं रिमूव करेगा। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा व्हील है, अगर ये छोटा सिक्का दिख रहा होगा आपको, तो व्हील अगर इस पर सरफेस रफनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये मशीनिंग करते समय सरफेस से रिमूव करेगा। लेकिन ये फ्लैट हो गया तो इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट बनेगा नहीं, वर्क पीस और इसके बीच में, क्योंकि यहाँ स्लिपिंग का केस आ जाएगा, स्लिप करता जाएगा, बहुत ही लाइटली मटेरियल रिमूव करेगा। और जितना ही अच्छा यहाँ पर रफनेस होगी उतना अच्छा ग्रिपिंग और कट करेगा, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स क्रिएट कर देगा और मटेरियल को अपने साथ लेके चला जाएगा। तो ये मटेरियल प्रोसेस होगा। तो वियर्स में अट्रैक्शन वियर्स के दो रीजन्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स आ गए, यहाँ पे वॉइड्स को गैप फिलअप कर दिया, सरफेस रफनेस को मिनिमाइज कर दिया। दूसरा प्रेशर टेम्परेचर की वजह से ये जो यहाँ पे चीज़ें जो यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत तेज़ी से घिसाव होता गया, जिसकी वजह से ये हो गया, ये अट्रैक्शन वियर्स हमारा होता है। सेकेंड जो है हमारा अट्रैक्शन वियर्स के बाद ये देख लो, आपको दिखा दिया है कि बॉन्ड चिप फ्रैक्चर वियर। तो फ्रैक्चर वियर में हमारा बॉन्ड फ्रैक्चर और ग्रेन फ्रैक्चर बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी ये निपट जाएगा आपसे। ये हो जाता है, जैसे मैं बॉन्ड फ्रैक्चर को मैं दिखा दूं कि बॉन्ड फ्रैक्चर मीन्स जो बॉन्ड है वो फ्रैक्चर करे, फ्रैक्चर करना है, टूटना है, घिसना नहीं है। दैट इज नॉट अट्रैक्शंस, कोई और नहीं आ रहा उसको ब्रेक करने के लिए। द बॉन्ड इज फ्रैक्चर बाय एनी रीजंस लाइक टेम्परेचर, जैसे रेजिन बॉन्ड हमने आपको बताया था ना ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो जो लास्ट जो स्पेसिफिकेशन था उस बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है कि क्या वो जो बॉन्ड है हाई टेम्परेचर पे सस्टेन कर रहा है, जब हम कंटिन्यूस मशीनिंग कर रहे हैं तो फिर वो जो टेम्परेचर है सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मे भी बॉन्ड छूट जाए, जैसे आप बहुत सारे एडिशन यूज़ करते हो तो इम्प्योरिटीज होती है तो छोड़ देता है, पानी में जाता है तो छोड़ देता है, या फिर जो एडिशन आप कुछ भी फेविक्विक या कुछ भी आप फेविकोल यूज़ करते हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कि आपने उस पर हाई टेम्परेचर पे आया तो वो छोड़ देता है। तो वो भी यहाँ पे भी है, ये जो बॉन्ड दो ग्रेन पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड में अगर फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड फ्रैक्चर हो गया तो ये टूट के अलग हो जाएगा, ये हट जाएगा अलग, ठीक है। ये बाहर आ गया पार्टिकल, अब यहाँ वर्ड्स क्रिएट हो गया, वर्ड्स क्रिएट हो गया तो उसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये व्हील्स में वर्ड्स हो गया, तो ये हमारा तो इतना एरिया कॉन्टेक्ट में आएगा ही नहीं। ऐसे कर करके यहाँ पे हजारों वर्ड्स बन सकते हैं, वो कॉन्टेक्ट में आएंगे नहीं। दैट इज अ कॉज ऑफ ऑल्सो व्हील वियर। यही तो व्हील वियर हुआ ना कि ये मशीनिंग किया नहीं, अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारे काम का नहीं रहा, ये वियरिंग होगी। इसमें वियर किस वजह से हुआ, बॉन्ड की वजह से होती है। ये बॉन्ड टूटा, इसने पार्टिकल्स को हटा दिया, फिर कोई बॉन्ड टूटा, फिर पार्टिकल्स को हटा दिया। ऐसे करते करते इनसाइड में जाके अच्छा खासा ये माइक्रो लेवल पे ये होल्स क्रिएट कर सकता है, और ये क्रैकिंग होकर व्हील वियर भी हो सकती है, व्हील को तोड़ भी सकते, व्हील भी फ्रैक्चर हो सकती है। तो बॉन्ड फ्रैक्चर इज अ पार्ट दैट इज मीन्स व्हेन फ्रैक्चर टेक प्लेस बिटवीन टू ग्रेन बॉन्ड्स, वट एवर द रीजन, आइदर टेम्परेचर, प्रेशर या केमिकल, दैट इज नोन एज अ बॉन्ड फ्रैक्चर। आफ्टर दैट ग्रेन फ्रैक्चर पे अगर हम बात करें, when grain fracture take place, grain fracture that means कि ग्रेन ऐसे क्रैक कर ले, दिखाता हूं मैं लिंक कलर, ग्रेन ऐसे यहां से क्रैक कर लिया या यहां से कर लिया या यहां से कर लिया। when grain fracture occur then its sharpening may be losses, cutting edges sharpening losses, then it may be break and create the voids, they all are cause of wear. So it is a grain fractures wear. तो fractures wears में टू टाइप्स था, बॉन्ड फ्रैक्चर और ग्रेन फ्रैक्चर, ठीक है।
bond, when bond breaks, then grain will be removed from leave from their species and create a voids. And when grain fractures in case of grain fractures and lose their sharp cutting edges, or they create void also. So, these are two types of fracture wear. ठीक है, ग्रेन फ्रैक्चर्स में टर्म्स आता है फ्राइबेबिलिटी. तो जब ये टूटता है ग्रेन, टूटने के बाद एक पॉजिटिव सिम्टम्स भी होता है कि एक नया कटिंग शॉर्पनेस एज भी बन सकता है. तो जब नया कटिंग एज शॉर्पनेस, दैट विल बी मे बी वो कटिंग एज और अच्छा हो जाए और मशीनिंग हमारा मटेरियल मूवेबल रेट बढ़ जाए. बट ये बहुत कम ऐसा केस होगा, क्योंकि अगर इस साइड से ब्रेक हुआ तो नहीं होगा. हाँ, यहाँ से हुआ तो हो सकता है. आफ्टर एट्रिसेंस अगर ग्रेन फ्रैक्चर हो रहा है तो दैट इज अ पॉजिटिव फॉर अस. फ्राइबेबिलिटी मीन्स this process equivalent breaking of pieces of stone into two or more pieces to expose new sharp cutting edge called friability. ये फ्राइबेबिलिटी अक्सर फ्राइबिलिटी जिसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ फ्राइबिलिटी. तो जब वो ग्रेन फ्रैक्चर इनटू वन और मोर देन टू पीसेस, इट इज नोन एज अ फ्राइबिलिटी. ओके, ऑल अबाउट दिस टॉपिक वियर आज कवर हो गया है हमारा कि ग्राइंडिंग व्हील वियर क्या होता है, टर्शन वियर्स और फ्रैक्चर वियर्स क्या होता है. फ्रैक्चर वियर्स में हमने बॉन्ड फ्रैक्चर्स पे बात किया और ग्रेन फ्रैक्चर्स पे बात किया, और क्या क्यों किस लिए हो रहा है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स है. थैंक यू सो मच.